एक समय की बात है। राजगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव चंपा में भोला नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और नेक दिल इंसान था। भोला अपनी पत्नी राधा के साथ चंपा गांव में अपने एक छोटे से घर में रहता था। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, वो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कभी कभी तो उसके दोस्त भी हैरान हो जाते कि किस मिट्टी का बना है ये आदमी। एक दिन भोला अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी वही जंगल के झाड़ियों में आग लग जाती है और उस आग में एक बड़ा सा सांप फंस जाता है। सांप बचने के लिए तड़प रहा था, मगर वो वहां से निकल नहीं पा रहा था। भोला के दोस्तों की तो सिटी पिटी गुम हो गई थी सांप को देखकर। भोला को सांप का तड़पना देखकर रहा नहीं गया। अरे भोला भागो, ये सांप काट लेगा। भाई तुम कहाँ रुके हुए हो? भागो यहाँ से, आग भी बढ़ रही है। भागो भोला भागो। नहीं, कुछ भी हो, मुझे इस सांप की मदद करनी होगी। ये सांप बेचारा आग में फंसा हुआ है। मैं इस डंडे को उठा के जल्दी से लेके जाता हूँ और सांप को इस पे उठा के इधर ला देता हूँ। कुछ भी हो, ये सांप को कुछ होना नहीं चाहिए। आखिर ये भी तो एक जीव है। भोला हिम्मत दिखाते हुए वहीं पास पड़े लकड़ी के डंडे को उठा लेता है और उस पर सांप को उठा के रख लेता है और आग से दूर जहां वो काम कर रहा था मिट्टी के पास छोड़ देता है। सांप भागने से पहले भोला को देखता है और चला जाता है। आपने खेतों में काम करते समय एक सांप को बचाने चले गए थे। सब लोग बोल रहा था, आपको काट देता तो फिर मेरा क्या होता? सांप को बचाने की क्या जरूरत थी? आप भाग जाते वहां से। राधा, मेरे थोड़े से प्रयास से उस सांप की जान बच गई। आखिर उसमें भी तो जान होती है। वो अगर मर गया होता तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं करता। आखिर वो आग में फंसा हुआ था। मेरे थोड़े से प्रयास से वो बच गया। रोज की भांति भोला सुबह अपने खेतों में काम करने के लिए निकलता है। जब वो अपने खेतों वाले सड़क पे जा रहा था, तभी उसे एक घोड़ा दिखाई देता है जो थोड़ा घायल अवस्था में रहता है। इस घोड़े को तो बहुत चोट लगी है। पता नहीं किसका है, कोई दिख भी नहीं रहा है। मैं पास बैठ के थोड़ा इसको सहला के देखता हूँ। इसकी चोट को तो ठीक करना होगा। भोला घोड़े के पास बैठ के उसको पुचकारता है और उसके पीठ पर अपना हाथ फेरता है। थोड़ी देर में वो घोड़ा खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे भोला के साथ चलने लगता है। भोला उसको अपने घर लाता है। भोला घोड़े के लिए घास काट के लाता है और वो जल्दी से ठीक हो जाए उसकी सेवा में लग जाता है। घोड़े राजा, ये घास खा लो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। अरे तुम्हारी तो किस्मत चमक गई भोला भाई, इतना अच्छा घोड़ा पा लिए हो। अब तो तुम इस घोड़े से कितना काम करा सकते हो। वाह भाई वाह, क्या किस्मत है तुम्हारी। पाए नहीं है। अरे इसको तो चोट लगी हुई थी। मैं खेतों पे जा रहा था अपने काम के लिए, तो रास्ते में देखा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और इसके एक पैर में कितनी चोट लगी हुई थी। अभी तो थोड़ी ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाए और जिसका है वो आके ले जाए। मुझे इस घोड़े से कोई लालच नहीं है हीरा भाई। ठीक हो जाएगा तो क्यों दोगे? अब तुम्हारा घोड़ा है भाई, तुम अपने पास रखो। इस पे नाम थोड़े ही किसी का लिखा है। नहीं भाई नहीं, जिसका घोड़ा होगा वो आएगा तो मैं उसे लौटा दूंगा। ये मेरा घोड़ा थोड़े ही है। राधा, कितना अच्छा घोड़ा है। मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी से ठीक हो जाए। कितना चोट लग गया है उसके एक पैर को, पर पता नहीं उसके मालिक को कैसे पता चलेगा कि मेरा घोड़ा मेरे यहाँ है। अब तो भगवान ही उसको मेरे पास लेके आएगा। आप क्यों लालच कर रहे हैं? वो तो जिसका होगा उसे ले जाएगा। आप अपना काम छोड़ के घोड़ा को ठीक करने में लगे हैं। उसको तो परवाह ही नहीं जिसका घोड़ा है। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे तो बस उसको ठीक करने की चिंता है। एक बार वो ठीक हो जाए तो मुझे क्या करना, उसका मालिक आके उसे ले जाए। धीरे धीरे समय बीतता है और भोला की देखभाल से वो घोड़ा ठीक हो जाता है।
एक सुबह जब भोला घर से निकला तो वो घोड़ा कहीं दिखा नहीं। भोला घबरा जाता है। पता नहीं घोड़ा कहाँ चला गया राधा, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। अभी तो ठीक ही हुआ था। आप ज्यादा ही सोच रहे हो, गया होगा किधर, घास खाने आ जाएगा। आप अपना काम करो, वैसे भी वो किसी और का घोड़ा है। मेरा घोड़ा कहीं दिखा क्या? लो, भाग गया ना घोड़ा। तुम गरीबी रहोगे भोला। बड़ी सेवा कर रहे थे घोड़े की, देखो ठीक होने के बाद भाग गया, चला गया होगा अपने मालिक के पास। उस राज्य का राजा अपने मंत्री के साथ अपना घोड़ा ढूंढने उसी गांव में आता है। मेरा पसंदीदा घोड़ा लड़ाई के बाद खो गया है, उसको चोट भी लगी है। सैनिकों ने बताया कि वो इसी गांव की तरफ भागते हुए आया था। क्या तुम्हें पता है कि वो किधर है? राजा साहब, हमारे गांव के भोला के पास एक घोड़ा था, वही उसको खिला पिला रहा था। अब उस घोड़े का क्या हुआ मुझे नहीं पता। किधर है उसका घर, क्या बता सकते हो? हाँ, आप इसी रास्ते में आगे जाएंगे तो उसका घर है, वहीं पे मिलेगा आपको। राजा भोला के घर के पास जाता है। क्या तुम्हारा नाम भोला है और तुमने मेरे घोड़े को छुपा के रखा है? सच सच बताओ, तुम दोनों ने देखा था क्या मेरा घोड़ा? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ राजा साहब, यही तो है भोला, यही घोड़े को खिला पिला रहा था। अब पता नहीं घोड़े को किधर रख दिया है। अब इसी से पूछिए, हमें तो बोलता है कि घोड़ा भाग गया, पर पता नहीं इसी के पास तो घोड़ा था। अच्छा ये बात है, कहाँ छुपा के रखे हो घोड़े को? जल्दी बताओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वो मेरा पसंदीदा घोड़ा है। राजा साहब, माफी चाहूँगा, मैंने ही उस घोड़े को खिलाया पिलाया, उसको ठीक किया। वो मुझे अपने खेत वाले रास्ते में घायल अवस्था में गिरा हुआ पड़ा था। मैंने उसको अच्छे से देखभाल किया। जब वो ठीक हो गया तो पता नहीं कहाँ भाग गया। बस इतनी सी बात है राजा साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने घोड़े को कहीं नहीं छिपाया है। तभी वो घोड़ा दौड़ता हुआ वहीं आता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। यही तो है मेरा पसंदीदा घोड़ा। माफी चाहूंगा भोला तुमसे, तुमने वाकई इसको ठीक कर दिया है। तुमने बिना कुछ जाने समझे एक अनजान घोड़े की दिल से मदद की है। हम तुम्हारी इस उदार भावना और सच्ची इंसानियत को सलाम करते हैं और हम तुम्हें सोने की मोहरे इनाम में देना चाहेंगे। तुम कल राज दरबार आओ, हम तुम्हें वही सम्मानित करेंगे। मैंने तो अपना फर्ज निभाया महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कल राज दरबार आ जाऊंगा। सच में पहली बार आपके मदद की कीमत का पता चला। मैं तो आपको कितना भला बुरा कहती थी। कल सुबह राज दरबार चले जाइएगा, सोने के मोहरे जो लानी है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है राधा, वो तो महाराज का बड़प्पन है जो मुझे राज दरबार बुलाए हैं। अगली सुबह भोला राज दरबार के लिए निकल जाता है और जंगल के रास्ते काफी देर तक चलने के बाद वो राजा के महल में पहुंचता है। हम तुम्हारी उदारता से बहुत प्रसन्न हैं भोला। तुमने जो सच्चे दिल से मेरे घोड़े की सेवा की है, उसके लिए केवल सोने की मोहरे ही नहीं, मैंने मंत्री जी से राय लेके तुम्हें अपने सारे घोड़ों के देखभाल के लिए राजमहल के अस्तबल विभाग की सेवा में रखा जाता है। तुम्हें उसके लिए वेतन दिया जाएगा। तुम कल से ही घोड़ों की देखरेख शुरू कर दो। आप महान हैं महाराज, जो एक गरीब को राजमहल की सेवा करने का मौका दे रहे हैं। मैं कल से ही घोड़ों की सेवा में लग जाऊंगा महाराज। मंत्री जी, भोला को सोने की मोहरों के साथ कुछ और भी इनाम की राशि प्रदान की जाए। भोला एक झोले में राज दरबार से मिली हुई सोने की मोहरे और भी इनाम की सामग्री लेकर अपने गांव के लिए लौट जाता है। पर थोड़ा सा रास्ता भटक के जंगल के दूसरे छोर पे चला जाता है। तभी एक आवाज आती है, आ जाओ भोले मानुस, आ जाओ। लग रहा है कोई मानो इधर आ रहा है, बस उसी की प्रतीक्षा थी हमें। इस मानव को जल्दी से पकड़ के लेके चलते हैं, अब हमारी देवी प्रसन्न हो जाएंगी। इसकी बलि ही हम देवी को चढ़ाएंगे। चुपचाप हमारे साथ चलो भोले मानुस, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो बोलना है हमारी देवी माँ के पास बोलना,
कल सुबह हम तुम्हें उनके पास प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। मैं तो एक भोला आदमी हूँ, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो राज दरबार से मुझे जो इनाम मिला है उसे लेके अपने घर जा रहा हूँ। मुझे तो राज दरबार में नौकरी भी लग गई है। मैंने आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाने दीजिए। मेरी पत्नी मेरा घर पे इंतज़ार कर रही होगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं भी मत लेके जाइए। हो सके तो मुझे जो इनाम मिला है वो ले लीजिए और मुझे कहीं मत लेके जाइए। पता नहीं आपकी कौन सी देवी है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दीजिए। वो अजीब से दिखने वाले लोग भोला की एक नहीं सुनते हैं और उसको लेके जंगल के और अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर हम लोग यहाँ विश्राम करेंगे, तुम भी विश्राम कर लो मानुस, फिर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जल्दी ही सुबह हो जाएगा और फिर इसकी बलि चढ़ा देंगे। तभी एक चमत्कार हो जाता है और एक सांप धीरे धीरे तीनों को काट देता है और तीनों वहीं पर गिर के दम तोड़ देते हैं। ये वही सांप था जिसकी मदद भोला ने एक समय में अपने खेतों में काम करते समय सांप की जान आग में जलने से बचाई थी। भोला को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी आसमान से एक आवाज आती है। भोला, तुमने कोई साधारण सांप की मदद नहीं की थी। वो एक इच्छाधारी सांप है जो बहुत ही शक्तिशाली है, पर वो केवल आग से ही डरता है। वो कभी भी तुम्हें संकट में नहीं फंसने देगा। वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। सांप के जाने के बाद तुम्हें एक मोतियों की माला मिलेगी, तुम अपने घर में रख देना। तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भोला को अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे तो एक सपना ही लग रहा था। वो मोतियों की माला लेके सुबह अपने घर के तरफ चल देता है, जहां उसकी पत्नी राधा उसका इंतजार कर रही थी। कहते हैं ना, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।